बाल्यावस्था की बात है। एक आचार्य ने हमें एक क्रिया बताई, बड़ी आसान क्रिया। हमें लगा कि इससे क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि 3-4 दिन आजमा करके तो देखो, देखो इससे क्या तुम्हें लाभ मिलते हैं। उस समय पर हमें बड़ा आलस्य अनुभव हो रहा था। कहीं ना कहीं एक तमोगुण का प्रभाव कह लें, या फिर कहीं ना कहीं एक आलस्य कभी कभी बढ़ जाता है शरीर में, तो वैसा हमें अनुभव हो रहा था। 3-4 दिन तक हमने वो क्रिया की, अपनाई। उससे हमें आलस्य घटता हुआ और ऊर्जा शरीर में बढ़ती हुई अनुभव हुई। वो ऐसी क्रिया है जो आप प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उसी को जो आप करते हैं सही विधि से और सही एक कदम और आगे बढ़ते हुए उसको अगर कर लिया, तो वही आपके लिए चमत्कारी फायदे देने वाली हो जाएगी। ये क्रिया क्या है? अंगड़ाई लेना। इसको तो आप करते ही हैं। आप क्या, इसको तो छोटे बच्चे भी करते हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, इसको तो वो भी करते हैं। अब होता क्या है, ये परमात्मा की एक स्वाभाविक प्रणाली ऐसी है कि जब हम सो रहे होते हैं उस समय पर ब्लड का सर्कुलेशन उतना नहीं होता है, और आपके शरीर के जो अंग हैं वो उस स्तर पर कार्य नहीं कर रहे होते हैं जिस स्तर पर वो सामान्यतः दिन में करते हैं, क्योंकि उस समय पर उतना एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपके शरीर में प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब ये प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में मंद होने लगता है, कम होने लगता है, तभी आपको आलस्य आता है। जो लोग कहते हैं कि हम पढ़ने बैठते हैं आलस्य आता है, दिन में हमें आलस्य आता है, काम करते हैं, करते करते नींद आने लगती है, यानी कि उनके शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार ठीक से नहीं हो रहा है। अगर प्राण ऊर्जा शरीर में ठीक से प्रवाहित है तो आलस्य आएगा ही नहीं। फिर अपने समय पर अच्छी गुणवत्ता की नींद आएगी, लेकिन दिन में किसी भी समय असमय जो आलस्य की स्थिति बनी रहती है, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से ये अभ्यास काम करता है कि जैसे आप प्रातःकाल स्वाभाविक अंगड़ाई लेते हैं, तो उसके बाद आपके जो उदरगत अंग हैं, शरीर के अंग हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, जाग जाते हैं, और आपके शरीर में प्राणिक फ्लो भी बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर को पता है कि अब तक ये सो रहा था लेकिन अब उठा है, आगे बढ़ेगा, खड़ा होगा, काम करेगा अपने, तो ज्यादा प्राण ऊर्जा चाहिए, प्रवाह शरीर में प्राण ऊर्जा का ठीक चाहिए। तो परमात्मा ने ये स्वाभाविक प्रणाली दी है। इसी को हम एक कदम आगे और ले जाएंगे। साथ ही आप ये भी देखें कि जब भी आप अंगड़ाई लेते हैं, हमेशा आप सांस को होल्ड करते हैं, सांस को रोक कर आप अंगड़ाई लेते हैं। सांस लेते हुए कभी अंगड़ाई नहीं लेंगे, क्योंकि जो आप कुंभक करते हैं, सांस अंदर लिया, अंदर होल्ड किया, ये एक इंटरनल फोर्स लगाता है। ये जो इंटरनल फोर्स है ये आपके लंग्स को एक्टिव करती है, एक्सपेंड करती है, और जो एयरवेज हैं आपके लंग्स के, जो ब्लॉक हो जाते हैं, आप ठीक से सांस नहीं लेते हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं, वहां तक भी प्राण ऊर्जा को पहुंचा देती है, जिससे कि ज्यादा ऑक्सीजन भी आप ले पाते हैं, और शरीर में अधिक ऑक्सीजन पहुंचने से ऊर्जा शरीर की बढ़ती है। कई स्टडी की गई है जिसमें पाया गया है कि कुंभक का अभ्यास करने से आप ज्यादा रिलैक्स होते हैं, गैस एक्सचेंज अच्छा होता है, फैट बर्न होता है, और आप ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक अनुभव करते हैं। तो अब हमें यह समझना है कि इसी अभ्यास को, जो अंगड़ाई लेने का एक अभ्यास है, इसको एक कदम आगे कैसे ले जाना है, और किसी भी समय इसको 3 मिनट करके कैसे इससे लाभ लेने हैं। तो हम यहीं से शुरू करेंगे कि आप प्रातःकाल उठते हैं, तो उठते ही आपको कैसे इसका प्रयोग करना है। तो करना क्या है, सांस को अंदर भरना है हर एक अभ्यास में, और छाती को एक्सपेंड करना है, जिससे कि प्राण वायु ज्यादा लंग्स में जा सकेगी और वो पूरे शरीर में तेजी से फैलेगी। लंग्स हेल्दी होंगे और अनेक लाभ मिलेंगे। कैसे करना है, सबसे पहले आप फिंगर्स को लॉक कर लें और सर के ऊपर ले जाएं। इनको पूरा ऊपर की तरफ हाथों को ले जाएंगे और पैरों को बाहर की तरफ इस तरीके से खींचेंगे। सांस अंदर भरेंगे, होल्ड करेंगे, और एक अंदरूनी तल पर बल लगाएंगे, उस पोस्चर में होल्ड करेंगे और बल लगाएंगे। ऐसा ही आप स्वाभाविक करते हैं जब आप अंगड़ाई लेते हैं। दूसरा अभ्यास, यहां पर हाथों को ले गए, कई बार आप इस तरीके से करते हैं, यहां पर भी शिथिल छोड़ देंगे। फिर यहीं से आपको एक पैर को इस तरफ लेकर के आना है। इस हाथ को आप बगल में रखें, यहाँ पे रखें, ये बहुत कुछ अनिवार्य नहीं है। केवल आपको एक अंगड़ाई जैसे लेते हैं, स्ट्रेच करते हैं, वही एक बार सांस अंदर भरेंगे,
वापस आ जाएंगे, फिर से सांस अंदर भरेंगे और दूसरी तरफ इसी तरीके से। आपको इस तरीके से एक बार करना है, इससे भी पूरा एक खिंचाव आएगा और आपके उदरगत अंग इस ट्विस्ट के कारण हल्के से और ज़्यादा एक्टिव हो सकेंगे और ज़्यादा एनर्जी का फ्लो बढ़ सकेगा। यहाँ इतना करने के बाद आप यहीं पर अपने हाथों को रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं और छाती को फुलाएंगे, पूरी प्राणवायु को अंदर लेंगे और होल्ड करेंगे और एक इंटरनल फोर्स वापस शिथिल छोड़ेंगे। उसके बाद आप जैसे अपने पेट के एरिया में प्राण को ले जा रहे हैं। सांस अंदर भरेंगे, पेट बाहर आएगा और थोड़ी देर होल्ड करेंगे और वापस शिथिल कर देंगे। उसके बाद अपनी थाइज को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी सांस अंदर भर के ही। सांस छोड़ेंगे और शिथिल करेंगे। उसके बाद अपने पैरों पर केवल ध्यान देंगे, पैरों को बाहर की तरफ लेकर के गए, फिर से सांस भरा और पूरा स्ट्रेच। इस तरीके से ये कुछ अभ्यास आपको करने हैं। उसके बाद चेहरे के लिए जो अभ्यास है, बस चेहरे को एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है। आंखों को जैसे बंद करेंगे और जोर से बंद करेंगे तो आपके चेहरे की जितनी भी मांसपेशियां हैं वो पूरी एक्टिव हो जाएंगी। तो सांस भरा, बस इतना किया आपने। फिर आपको बाईं करवट लेनी है। हमेशा बाईं करवट लेकर के ही आपको सुबह उठना है। बाईं करवट ली, हाथ का सहारा लेते हुए आप इस तरीके से बैठ जाएंगे। आपको कोई आसन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आए, पैरों को दंडवत सामने रहने दें और उसके बाद कोई विशेष ऐसा नहीं कि इस पोस्चर का ध्यान ऐसा नहीं, बस यूं ही आपने एक हाथ पीछे रखा, एक हाथ को यहाँ रख लिया, यहाँ रख लिया और थोड़ा सा इस तरीके से पूरा एक आपने स्ट्रेच कर लिया। और एक बार इधर, इसके बाद आप पालथी लगा लें। इस तरीके से आ जाएंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों के ऊपर रखा, सांस को अंदर भरा और एक बार आपने इस तरीके से आगे जाना है। हाथों को इस तरीके से ही रखें। आपके आगे जाएंगे तो हाथ क्योंकि यहाँ पर रखे हुए हैं तो कंधे खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, लंग्स पूरे एक्सपेंड होते जाएंगे, होते जाएंगे। और यहाँ आना है, अंदर ही सांस को होल्ड करके रखें, 3-4 सेकंड रुकें और फिर वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। तो बस इतना आपको करना है। एक दिन करने में ही जहां एक व्यक्ति इतना आलसी था कि आलस्य के मारे कुछ कर ही नहीं पाता था, उठ ही नहीं पाता था, वो आराम से उठेगा और अच्छे से अपने कार्य करेगा। कभी भी दिन में भी इसको आप कर सकते हैं। यही अभ्यास पूरी आपकी स्पाइन को एक्टिव कर देगा और अगर स्पाइन आपकी एक्टिव है तो आपका ब्रेन एक्टिव होता है और बॉडी माइंड कनेक्शन आपका अच्छे से बना रहता है, कोऑर्डिनेशन बेहतर बना रहता है। आप बेहतर तरीके से अपने कार्य संपादित कर सकेंगे, शरीर में ऊर्जा का संचार होगा और बहुत ही अच्छा आप अनुभव करेंगे। आंतरिक रूप से कुंभक पूरे शरीर को जगा रहा है, सभी अंगों को जगा रहा है और जो आप ये स्ट्रेच कर रहे हैं ये तो परमात्मा की आपको दी गई एक प्रक्रिया है जिससे आप सचेत होते हैं, सजग होते हैं और आप अपने शरीर को उस स्थिति में ले जाते हैं जहां पर वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ, पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सके। तो अपेक्षा है कि ये विषय आपको समझ आया होगा। इसका प्रयोग करें और लाभ लें, अन्य बंधुओं के साथ इसको साझा करें। निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभदायक होगा, उपयोगी होगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।